जल्दी शुरू करो, मेरी ड्रिंक खत्म हो जाएगी। यहाँ से अपने इदासा को सबकी बैंड बजाते हुए देखूंगी। बिना इंतजार के मुकाबला शुरू करते हैं। सबसे पहले बाट। मुझे गोटेन की फाइट देखनी है। तुम्हारा छोटा भाई जूनियर्स में लड़ रहा है ना? और गाटवी ने रोते रोते मैच जीत लिया है। ये है कोरियो, उम्र 10 साल। इनके खिलाफ है इमामू। शुरू करो। बेटा तुम जीत गए हो, थोड़ा शांत हो जाओ। अपने आंसू पोंछ लो। सुनो नौजवान, हार हो या जीत, तुम्हें हमेशा अपना सिर ऊंचा रखना चाहिए। आज पता चला कि इनके बाइसेप्स से बड़ा इनका दिल है। इस सोते हुए बच्चे की वजह से इसे जबरदस्त पीआर मिलेगी। तो भीड़ को अपना दीवाना बनाना अच्छी तरह जानता है। नवा मैच। ट्रंक्स उम्र 8 साल बनाम इडासा उम्र 15 साल। हाँ, अपने ट्रंक्स की बारी आ गई। उसे जोर से मत मारना, ओके? रोने के लिए तैयार? अब देखना। बेवकूफ। क्या इसके लिए तुम्हें और ज्यादा मार पड़ेगी? मैं तो डर गया, बचाओ। देखो मम्मा। आराम से लेडी। अफसोस, मेरा बेटा उस छोटे से पिद्दी पर अपने स्किल्स को ठीक से दिखा भी नहीं पाएगा। नहीं, उस बच्चे पर अपनी पूरी ताकत मत आजमाना, सुना तुमने ऐसा क्यों कहा? शुरू करो। चलो अपनी पूरी ताकत से मारो। यही तो प्रॉब्लम है, तुम मेरी ताकत को झेल नहीं पाओगे। शायद मुझे उसे इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। मैं ही वो लड़का इसी लायक था। ट्रंक्स जीत गया। मेरा बच्चा। मुझे बस ट्रंक्स और गोटेन की फाइट देखनी है। इस मैच के बाद मेरा मैच भी होने वाला है। मैंने कहा था कि हमें बड़ों से फाइट करने दो, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। अब है अगला मैच। मैक्सिको से उम्र 14 साल। ओपोनेंट है गोटेन उम्र 7 साल। तालियां हो जाए। तुम तो गए काम से। अच्छा, मैंने उसे कभी लड़ते हुए नहीं देखा। बहुत मजा आने वाला है। इस पर कोई रहम मत करना। सुनो गोटेन, उसका ज्यादा बुरा हाल मत करना। उसका मुकाबला फिर से इन बदतमीज बच्चों के साथ है। मैं सोच रही कि इस बच्चे की आंखों में ये शैतानी जानी पहचानी लग रही है। मारा वो पिद्दी उस मैच को धोखे से जीता था। ओह माय गॉश, ये सभी लोग बस तुम्हें पिटते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, ये छोटा बच्चा गोटेन, क्या ये? ये तो गोकू का बेटा गोटेन ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैच को। भूलना मत गोटेन, उसे जोर से मत मारना। इस कीड़े को मसल डालो। थैंक यू लगा, कब से लाइन में खड़े हुए हैं। हे गोहान, लगता है गोटेन का मैच शुरू हो गया है। कितनी देर लगेगी? सॉरी बेटा, हम ये दूसरी पंच मशीन लाए हैं, लेकिन ये थोड़ी खराब हो गई है। मेरे सामने तुम ज्यादा टिक नहीं पाओगे छोटे बच्चे। अब इसे संभालो। क्या तुम में इतनी ही ताकत है? थोड़ी और ताकत लगाओ, ठीक है? तुम इतने भी कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अब ये उस पिद्दी के होश ठिकाने लगा देगा। तुम कुछ भी कहो, लेकिन इतना जान लो, वो तुम्हारे बच्चे को दिन में तारे दिखाने वाला है। बस इतनी ही। हाँ, मैं बोर हो रहा हूँ। शानदार, उसने कर दिखाया। तुम जानते थे वही जीतेगा। सो जा आराम से। विनर है गोटेन। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
लगता है मुझ में आज भी वही बात है। लगता है वो 7 साल का बच्चा मैच जीत गया। वाह, लगता है तुम्हारे भाई ने उस 14 साल के लड़के को हरा दिया है। जाहिर है वही जीतेगा, उसे कौन हरा सकता है। क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ बिल्कुल हूँ। गोटेन फिर से मैच जीत गया। उम्मीद है तुम तैयार हो बच्चे, क्योंकि तुम्हें अब बहुत तकलीफ होने वाली है। ट्रंक्स फिर से जीता। उन्होंने अपने सभी अपोनेंट्स को हरा दिया है। अब बारी है चैंपियनशिप राउंड की। तैयार है? अब बारी है जूनियर्स चैंपियनशिप की। बुलाते हैं दोनों सुरमाओं को एक बार फिर से। ट्रंक्स उम्र 8 साल और गोटेन उम्र 7 साल। चलो आखिर वो फाइट आ गई जिसमें हमें नहीं पता कौन जीतने वाला है। सही कहा। तुम जानते हो मैं ही जीतने वाला हूँ, है ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। मिस्टर सेटन, मिस्टर सेटन। ओह, मुझे पता नहीं था कि आप सो रहे हैं। मैं ध्यान लगाकर खुद को आने वाली फाइट्स के लिए तैयार कर रहा था। और टाइटल के लिए लड़ने वाले दोनों बच्चे कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं सर। जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब मेरा ध्यान पूरा हो गया है तो मैं देख सकता हूँ। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त हैं? तुम कर सकते हो गोटेन, मुझे तुम पर भरोसा है। चैंपियनशिप मैच शुरू हो रहा है। पता नहीं कितनी देर लगने वाली है, मुझे जल्दी जाना होगा। मशीन फिर से चलने लगी है। शुरू हो गया। लाइन छोड़ आगे क्यों बढ़ रहा है? प्लीज सर, आप सबको परेशान कर रहे हैं। आपको वापस लाइन में लगना होगा। आप जोश को महसूस कर सकते हैं तो दिल थाम कर बैठिए। ध्यान रखना, मैं तुम पर कोई तरस नहीं खाऊंगा। मैं भी सच में फाइट करूंगा। उनकी उम्र 7 साल और 8 साल है। ये जरूर हिम्मत वाले होंगे जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। मुझे लगता है मैं इस बच्चे से पहले भी मिल चुका हूँ। तुम दोनों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मेरी ट्रेनिंग याद रखना। वाओ, क्या बात है, उनकी फाइट शुरू हो गई है। सॉरी, देर हो गई। तो क्या कर रहे थे? छुपकर डेट पर चले गए थे? हम बस दोस्त हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शाबाश, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। ये छोटे बच्चे, ये तो लाजवाब है। ये शानदार फाइट सिर्फ 7 और 8 साल के बच्चे लड़ रहे हैं। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। क्या लड़ाई है, ये तो कमाल हो गया। ट्रंक्स और गोटेन के बीच चल रही इस चैंपियनशिप बैटल ने दर्शकों को हैरान कर दिया है, लेकिन वो दोनों अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। यकीन नहीं होता अगर ये बच्चे इतने शानदार फाइटर्स हैं तो गोकू और उनके साथी टूर्नामेंट में इतिहास बनाने जा रहे हैं। वैसे वो इतने कमजोर भी नहीं है। हाँ, मैं नहीं जानता तुम्हारा ट्रेनिंग रूटीन कैसा है, लेकिन तुम्हारी मेहनत नजर आ रही है। अब मैं क्या कहूँ? उन स्टैंड्स को तबाह कर देगा। ये क्या करने जा रहे हो? उसे एक बार कोशिश करने दो, वो समझदार है। क्या उसने भी एक वीडियो छोड़ा? बाल बाल बचे। देखा, मैंने ये मूव पहले भी देखा है। ये कोई मजाक नहीं है। कैसा लगा? मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ये देखो।
खामे। सुनो, इसे ऐसे नहीं कहते हैं। मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ ठीक है, ये इतना अच्छा भी नहीं था। इसका क्या मतलब? ओह, ये तुमने क्या किया? मेरा निशाना ठीक नहीं है। ये उसी पागल जैसा दिख रहा है जिसने सेल गेम्स में मुझे पीछे रखने की कोशिश की थी। क्या इन दोनों बच्चों के पॉकेट में मीटियोर रखे हैं? मुझे लगता है हमें एनर्जी ब्लास्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यूज नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। रुको, हे ये गलत है, वो कहाँ गया? फ्रेंड्स, ये ठीक नहीं है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। जोर लगाओ, कम ऑन। तो हार मानते हो? क्योंकि जब तक तुम हार नहीं मानोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने और जोर लगाया तो तुम किसी गुब्बारे की तरह फट जाओगे। देखा जाए तो विनर हमारे सामने है, क्या कहते हो? अब बस करो, हार मान लो। वो इतनी कम उम्र में सुपर सैयन बन सकता है? ये तुमने क्या किया? उम्मीद करता हूँ तुम जानते हो कि ये चीटिंग है। तो कोई मुझे इस सपने से जगाएगा क्या? नहीं, वो पागल फाइटर्स वापस लौट आए हैं और वो अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं। हम सब ने तय किया था कि हम टूर्नामेंट के दौरान सुपर सैयन नहीं बनेंगे, याद है? सॉरी, एक सेकंड के लिए मैं सब कुछ भूल गया था। देखो, अगर ऐसा है तो दोबारा ऐसा मत करना। देखो, मैं जीत रहा हूँ लेकिन अब मैं अपने बाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो मैं भी नहीं करूँगा। तो सुनो, मैं भी अपना एक हाथ यूज नहीं तो करूँगा। फिर आ जाओ। कम ऑन दोस्तों, जल्दी कुछ तो करो। पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या खराबी है। हमारा दूसरा कैमरा कहाँ है? लेकिन इस वक्त नहीं है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हम सदी की सबसे शानदार फाइट देख रहे हैं और हम एक भी शॉट नहीं ले सकते। इसे उड़ना ही कहते हैं। देखो, मुझे लगता है उसने उड़ने की आर्ट सीखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शायद नहीं। मैं जानती थी तुमने उसे सब कुछ सिखाया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। मैंने जो कुछ सिखाया है वही तुम्हें भी सिखाया है। इस तरह कैसे उड़ सकता है? ये करना क्या है? मैं आ रहा हूँ। वो मेरे अगले मूव को समझना चाहता है। उसे लगता है वो अपने गिरने की स्पीड को यूज करके अपने वार को और ताकतवर बना सकता है। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन वो अभी इस खेल में नया है। तुम अभी बच्चे हो। वो क्या था? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें विनर मिल गया। इसे कहते हैं प्लान। मेरा बेटा चैंपियन बन गया। ये क्या हो गया? चीटर, तुम एक चीटर हो। मुझे लगा तुम अपना बायां हाथ यूज नहीं करने वाले और तुमने सुपर सैयन बनकर बात किया। एक सेकंड के लिए मैं सब कुछ भूल गया था, जैसे थोड़ी देर पहले तुम भूल गए थे। देखो, मैंने तुम्हें अपने बाएं हाथ से मारा तो नहीं। गुस्सा मत करो, तुम्हें भी मजा आया ना? हिसाब बराबर। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने 3 टॉयज दे दूंगा। वाह, क्या सच में? मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हें मुझसे पहले वादा करना पड़ेगा। ये दोनों बच्चे तो कमाल के हैं। मुझे तुम्हारे बच्चे के लिए अफसोस है कैकरॉट। मुझे लगता है कुछ बच्चे चाहकर भी अपने बड़ों जैसे नहीं बन पाते। ऐसी फाइट तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो क्यों ना मेन इवेंट से पहले हम अपने ब्रांड न्यू जूनियर डिवीजन चैंपियन का मुकाबला
मिस्टर सेटन से करवा दे। क्या कहते हैं आप लोग, बोलिए। इस बार तो मैं फंस गया। बड़ा समझाया तेनू समझ न आया का तो। वो भागने की तैयारी कर रहा होगा, है ना? मुझे यकीन है वो हमेशा की तरह बहाना बना देगा। ट्रंक्स इस बेवकूफ को जमीन की धूल चटा देगा। बस मजाक करते रहते हैं। तो बहुत लकी हो, हाँ? आपका मुकाबला एक बहुत ताकतवर विरोधी से है। देखना मैं रिंग में उतरकर कैसे धोता हूँ। अच्छा तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। अब बुलाते हैं अपने वर्ल्ड चैंपियन को। जलवा दिखाइए चैंप। एक बिद्दी से बच्चे में इतनी ताकत है कि वो मुझे हरा सकता है। ये वो नहीं हो सकता। इससे तो बड़ा मेरा टूथब्रश है। मैं तो गया काम से। शायद भी बुरा ख्वाब है। किसी को देखकर उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। उसे दिखा दो तो क्या कर सकते हो ट्रंक्स? बंद करो ये हौसला अफजाई। इस बिद्दी को किसी चीयर लीडर की जरूरत नहीं। लगता है इस बार तो ये फंस गया है। हाँ सही कहा, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। आप ये देखना नहीं चाहेंगे? आपका अपना साथी रिंग में है और उसका मुकाबला दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के साथ है। हमें देखना चाहिए। ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता जो हम तुम दोनों से नीचे मिलेंगे। बच्चे ये सब करने की क्या जरूरत थी? इस आदमी के मूव्स कितने कमजोर हैं। मुझे तैयार रहना चाहिए। बच्चे ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अरे ऐसा मत करो। बात को समझने की कोशिश करो। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। लेकिन मैं बच्चा ही हूँ। मैं सीरियस हूँ। और मैं भी। तो क्यों ना फाइट को शुरू किया जाए? इस जोकर को स्कूल लेकर जाओ। रुको, कुछ करना पड़ेगा। क्या पुरानी चोट फिर से उभर आई है? तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त। कुछ ऐसा ही है जब से मैंने सेल को हराया है। मैं पहले जैसा नहीं रहा। हमारे पास इसके लिए भी इलाज है। उन्हें बुला के लाओ। तो मेरी बात सुनो, मैं ठीक हो गया। अच्छा बात नहीं है। क्या आपको पूरा यकीन है? हाँ बिल्कुल। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप पूरी दुनिया देखने वाली है। उनका हीरो एक बच्चे से मार खा रहा है। मैं बहाना बना दूंगा। मैंने उसे जिता दिया है। असल में मैंने तुम्हें उस खास रस्म के बारे में नहीं बताया जो हमें मैच शुरू करने से पहले करनी होती है। जब वो हमें मैच शुरू करने के लिए कहेंगे तुम्हें अपने हाथ को हवा में लगाना है। मुझे हल्का सा टच करना है सिर्फ दिखावे के लिए। तो ताकत लगाने की जरूरत नहीं, समझ गए? बच्चे चलो शुरू करते हैं। शो शुरू करते हैं। तो तैयार हो जाइए इस बेमिसाल मैच के लिए। बच्चे दिखाओ अपनी ताकत। ओ ये क्या देख रहा हूँ मैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों जिंदा दिली जिंदाबाद। हल्का सा। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। मैं क्या देख रही हूँ? जूनियर डिवीजन टाइटल भले ही एक दिलचस्प मोड़ पर खत्म हुआ था, क्या ये फाइट शुरू होने से पहले ही